ड्रामा सीरियल गिरफ्त की मेगा एपिसोड में मूसा की मामा आती हैं तो नसीमा को आके कहती हैं कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तुम्हारी बेटी इतनी सेल्फिश है कि उसको सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है, उसको किसी की परवाह ही नहीं है। उसने एक दफ़ा भी आके उसका हाल नहीं पूछा। मैं ये नौकरी मैं मंगनी नहीं चाहती जहाँ पे मेरे बेटी की जान को खतरा हो। तुम्हारी बेटी तो ऐसी है कि इसके पीछे लड़के लगे हुए हैं, इसलिए मैं अपने बेटे की जान मज़ीद मुसीबत में नहीं डाल सकती। मैं ये मंगनी तोड़ के जा रही हूँ। उसकी बहन को बड़ा समझाने की कोशिश करती है, बड़े तरले करती है कि आप ही ऐसा ना करो ऐसा ना करो, लेकिन वो कहती है कि नहीं बस मैंने अब सोच लिया, मेरा एक इकलौता बेटा है, मैं उसकी जान जो और खतरे में नहीं डाल सकती। तो वो जब जा रही होती है तो साथ ही रूही वहाँ से आ जाती है और कहती है कि खाला ये अंगूठी भी वापस ले जाओ। वो गुस्से में अंगूठी पकड़ चली जाती हैं। जब वो चली जाती हैं तो नसीमा रूही को बड़ा बोलती है कि तुमने तो कुछ तो ख्याल करना चाहिए था ना, तुमने वो अंगूठी वापस करके हर रिश्ता ही मेरा उससे ख़त्म कर दिया है, कितनी गलत बात है। तुम तो हो ही बेहिस, मेरी एक ही बहन है, मेरा एक ही उससे रिश्ता है, मैं और किसके पास जाऊँ, मेरा और कोई यहाँ पे है भी नहीं। रूही कहती है अच्छा हुआ ख़त्म हुआ, जान छूटी। हर वक्त तुम मूसा को मेरे सर पर सवार करने के लिए तैयार रहती थी। वो चुप हो जाती है, वो किसी को कुछ नहीं कहती। अनीशा ने कहीं काम से बाहर जाना होता है तो वो अपनी बेगम साहिबा से कहती है कि वो अपनी काम वाली से कहती है कि तुम ऐसा करना, मेरे हुज़ैफा का ध्यान रख लेना, मैं जाके बाज़ार से कुछ सामान ले आती हूँ। वो कहती है कि हाँ बेगम साहिबा ठीक है। वहीं रूही बैठी होती है, वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँ, मैं कभी बड़े बड़े मॉल में नहीं गई, मुझे वहाँ ख़रीदारी नहीं आती, क्या मैं भी आपके साथ चलूँ। वो कहती है कि हाँ चलो। उसकी मामा उसे बड़ा मना करती है, लेकिन अनीशा खुद कहती कोई बात नहीं, इसको जाने दें, अगर वो मेरे साथ जाना चाहती है तो कोई मसला नहीं है, वो मेरे साथ जा सकती है। जब वो वहाँ जाती है रास्ते में अनीशा से कहती है कि बेगम साहिबा आपकी तो बड़े मज़े हैं, आपकी तो बड़े मज़े की ज़िंदगी है, सिर्फ आराम खाना पीना, मज़े की गाड़ियाँ में घूमना, इधर उधर आना जाना, हम लोगों की ऐसी ज़िंदगी नहीं होती। अनीशा कहती है कि वाह भाई तुम तो बड़ी कमाल की बातें करती हो। वो कहती है कि जिस घर में हम या जिस माहौल में हम रहते हैं ना, वहाँ पे वक्त हमें बहुत कुछ सिखा देता है। अनीशा कहती है कि हाँ लेकिन अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम्हें बहुत सी बातों का नहीं पता। वो कहती है कि हाँ हो सकता है। फिर उसके बाद वो उसके साथ मार्केट जाती है, वहाँ से बहुत सी शॉपिंग करके वापस आती है तो शहर में उसकी मामा कहती हैं कि रूही तुम ना हुज़ैफा के साथ शहर में खेल लो, उसका ख्याल रखो, बेगम साहिबा जिम गई हुई हैं, वापस आने वाली होंगी तो उसके पास चली जाओ। कहती है अच्छा। और हुज़ैफा के पास चली जाती है, हुज़ैफा से खेल के थक जाती है, कहती है कि क्या मसला है, तुम तो कभी थकोगे नहीं, मैं थक गई हूँ, मैं बोर नहीं खेलना चाहती। लेकिन जब वो जैसे ही बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनती है फ़ौरन खड़ी हो जाती, कहती है आओ हुज़ैफा खेले, ऐसा करते हैं आँख में चोरी खेलते हैं, मैं तुम्हें पकड़ती हूँ। वो हुज़ैफा को पकड़ना शुरू कर देती है। वहाँ से मुराद गाड़ी लेके अंदर दाखिल होता है तो वो हुज़ैफा और उसको खेलते हुए देखता है। जब वो हुज़ैफा को प्यार करने के लिए उसकी तरफ जाता है तो अनीशा जान के मुराद को पकड़ लेती है ताकि, और ये ज़ाहिर करती है कि मुझे पता ही नहीं है। जब फिर एकदम मुराद को पीछे करता है, कहता है कि तुम किस तरह खेलते हो, पीछे हटो। तो कहती है सॉरी सर जी सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो हुज़ैफा को पकड़ ली थी। मुराद गुस्से में अंदर चला जाता है। मुराद अनीशा से कहता है कि तुम्हारी अगली अपॉइंटमेंट कब की है। वो कहती है कल 11 बजे की है। तो मुराद कहता है कि तुम तो डॉक्टर के पास चली जाओगी और 11 बजे हमारी बहुत अर्जेंट मीटिंग है वजी के साथ, तो हमें तो 12 बज जाएंगे ख़त्म होते होते। तो हुज़ैफा को स्कूल से कौन लेकर आएगा। वो कहती है कि मैं रूही को ड्राइवर के साथ भेज दूँगी, रूही ड्राइवर के साथ जाके उस हुज़ैफा को ले आएगी। मुराद कहता है कि वो बच्ची है, उसको क्या पता इन चीज़ों का। तो वो कहती है कि हाँ मैंने माना कि वो अपनी माँ की तरह ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन उसको जो काम दिया जाता है वो उसको बड़ी ईमानदारी से हल करती है। तो वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है देख लो, तो जो तुम्हें बेहतर लगे वो कर लो। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, वो ले आएगी हुज़ैफा को, कोई मसले वाली बात नहीं है। रूही सो रही होती है, दरवाज़ा खटखटा जा रहा होता है। रूही कहती है कौन है, अम्मा को तो उठ के देख ले, लेकिन उसकी अम्मा कहती है कि मैं कैसे देखूं, मुझे तो पता है। मैं उसके काफ़ी देर बाद उसकी मम्मा दरवाज़ा खोलती हैं तो बड़ा परेशान होती हैं और रूही को बड़ी आवाज़ देती हैं रूही बाहर आओ बाहर आओ। रूही कहती है अम्मा क्या क़यामत ही आ गई है, तुम हर वक्त पीछे ही पड़ी रहती है। उसकी मम्मा कहती हैं कि तुझे पता है तेरी दादी का गाँव से मुल्तान से पैगाम आया है। वो तो रूही कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो कहती है कि नहीं मरी नहीं है, तुम्हारी दादी ज़िंदा है, लेकिन उसने आखिरी सांसें ले रही है, वो मुझसे मिलना चाहती है आखिरी टाइम पे। तो रूही कहती है हाँ तो माँ चली जाना तू। तो उसकी मम्मा कहती है कि हाँ मैं चली तो जाऊँ, लेकिन यहाँ मेरे 100 काम है, मेरी जिम्मेदारियाँ कौन संभालेगा। वो कहता है कि रूही कहती है कि ना फिक्र ना करें, मैं संभालूंगी ना, आप मुझे अनीशा बीवी के घर छोड़ देना, मैं आपके सारे काम कर दूँगी आपके सके। वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, तुमने पहली दफ़ा को ये समझदारी वाली बात की है। तो अनीशा कहती है कि बड़ी बात है, आज मैं जो चीज़ माँ से मांग रही थी खुद ही पेट में रख के माँ ने मुझे दे दी है।